he knew Ravi ji as a filmmaker and we knew Salman was the big actor. So Ravi ji उनको मिलने गए, तो Ravi ji उनके घर गए, कहते हैं 2 कमरे का तो घर है उस बेचारे का. फिर then Salman came in short कि शाहरुख और मेरा एक रिश्ता है. And कभी उसने 1 रुपया नहीं लिया for coming and working in those films. शाहरुख सर. Yes. मैंने अभय को फ़ोन किया, कपिल को फ़ोन किया, तुम लोग जल्दी आ जाओ, शाहरुख आ गए, मैं क्या करूँगी. बागबान बन गई, सारी पिक्चर रेडी हो गई एंड कोई डिस्ट्रीब्यूटर लेने को तैयार नहीं था. उसने कहा कि बहुत ओल्ड फैशन फिल्म है एंड नो बट इन दोज डेज अमित जी वाज आल्सो ऑन हिज डिक्लाइन. ही केम बैक विद मोहब्बतें एंड विद केबीसी जस्ट बिफोर द फिल्म. सो दे सेड कि कोई नहीं हाथ लगाएगा. Then there was this gentleman who suggested to Ravi कि आप सलमान को ले लो गेस्ट अपीयरेंस में. Only that bit was left. And Ravi knew Salman, पर वैसे नहीं जैसे अब जानते हैं हम उनको. But he knew Ravi ji as a filmmaker and we knew Salman was the big actor. So Ravi ji उनको मिलने गए. जब उन्हें मिलने गए ना तो उन्होंने कहा मेरे घर आ जाओ. तो रवि जी उनके घर गए, कहते हैं 2 कमरे का तो घर है उस बेचारे का. एक नीचे ड्राइंग रूम है and everything. I mean he is the simplest man I have known. Galaxy apartment. So Ravi was waiting there. He says जिम साथ में ही है घर में. एक भाई निकला तो कमीज़ नहीं पहनी, फिर दूसरा भाई निकला, उसके भी मसल्स थे, उसने भी. सो रवि जी कहते हैं मुझे एकदम से लगा कि मैं कुछ ज़्यादा कपड़े पहन के आ गया. फिर देन सलमान केम इन शॉर्ट्स एंड ही सैट डाउन and he said just heard his role and he said, you know, I love this boy because mera concept of my parents is exactly like this. I worship them and I will do the role. And he did not ask for anything कि आप क्या देंगे क्या नहीं देंगे. He said नहीं मुझे रोल पसंद है, मैं करूँगा, आप बताइए कहाँ पहुँचना. And we did his entire schedule in London and he was there bang on time. पर एक बोला कि आप मुझे 11 बजे सेट पे बुलाइएगा. पर वंस आई कम ऑन द सेट आई विल नॉट लीव द सेट टिल यू से कि सलमान आज ख़त्म हो गया, अभी आप जा सकते हो. सो ही वॉज वेरी वेरी गुड एंड यू नो हर रोज़ शाम को हमें फ़ोन कर देता कि आ जाओ बार पे मिलेंगे. एंड रवि तो पीते नहीं थे, तो ही सेड कि सलमान तुमने 11 बजे पहुँचना है, मैंने तो 6 बजे आना है, तो जाना है तो प्लीज़ मुझे मत बुला. ही सेड एक ड्रिंक तो आप पियेंगे ही मेरे साथ, आप आ जाइए. तो हम लोग जाते थे, कोको कोला हम लोग पी लेते थे. ही वुड हैव हिज ड्रिंक. फिर डिनर पे भी ही वुड इंसिस्ट. एंड डिनर पे यू कैन नॉट टेल सलमान के क्या ऑर्डर करना है बिकॉज ही वुड टेक ओवर द टेबल. जितना मेन्यू में खाना था ही वुड ऑर्डर इन द रेस्टोरेंट एंड हम लोग खा पी के हम लोग जल्दी निकल आते थे. बट द लास्ट डे आई मस्ट टेल यू, जिस दिन बिलिंग हुई थी एंड वी वर स्टेइंग एट ग्रोवनर हाउस, बहुत एक्सपेंसिव होटल था, बट we believe that you know you have to give your stars the best, you must make the best atmosphere. And so we sent our man to clear the bill, but Salman had sent his man to clear his bills before us. He said jitne bar ke bills hain wo Ravi ji ko nahi bill hoenge because I was drinking, I invited him, he was my guest there, not a penny. Wow. I mean, that is the kind of man Salman is. Yeah. And I think that also comes with the love that I think the whole industry has for the Chopras. And the Chopras, yes, that they're blessed with that. Yeah. Now, Shah Rukh had done only guest appearances with us. And जब उसके बाद when I remember हमने इत्तेफाक बनानी थी. Shah Rukh's office and my office, we share a common wall. And I don't know, I think we just decided to do it with him. And he said, मैंने कहा कि शाहरुख मैं आ जाऊँ. ही से नहीं आप नहीं आओगे रीनू जी, मैं आता हूँ. यू नो रिस्पेक्ट कि आप बड़ी हैं और वॉट एवर. मैंने कहा शाहरुख आते आते 3 हफ्ते हो गए, अभी मैं ही आ जाती हूँ बिकॉज ही इज सच अ बिजी मैन. एंड हम लोग गए एंड इतने प्यार से, इतनी इज्जत. मैंने कहा कि अभी BR ने डेफिनेटली इज्जत मुझे इतनी मिली है कि मैं आज उसी इज्जत पे खड़ी हूँ. एंड उन्होंने मुझे बुलाया एंड बिठाया एंड बोला आप क्या चाहते हैं. मैंने कहा देख पैसे मेरे पास है नहीं, तो ही सर वो मैं लगा दूंगा. मैंने कहा बाकी मेरे बच्चे पूरी तरह से दिल लगा के पिक्चर बनाएंगे. सो ही सेड एंड इट वाज माय यंगर सन्स डेब्यू फिल्म, अभय's डेब्यू फिल्म इत्तेफाक. तो ही सेड उन्होंने कहानी भी शायद पढ़ी नहीं. ही सेड ठीक है. एक उनका क्या फंडा था कि आई नेवर बैक द हॉर्स, आई बैक द जॉकी. कि घोड़ा तो चलेगा ही, पर जो जॉकी है उसको पता है कि मैंने कहाँ तक चलाना है. तो इफ योर सन्स आर बैकिंग इट आई विल बैक देम. Wow. And he just backed us all the way through. And आज तक उन्होंने कभी मेरे से मतलब पैसे जितने आते हैं बाद में भी आते हैं, it was always 50-50 down the line.
एंड जब पिक्चर ख़त्म हुई मैंने कहा लाइक ऑल अदर फाइनेंसर्स नॉर्मली एक इंटरेस्ट रेट होता है. जी. इससे नहीं, ये हराम है मेरे लिए, मैं नहीं लूँगा. वाओ. That is my story, and that is the kind of people I have met, and I am so grateful to everybody in my life. आज आप मुझे कहते हैं कि मैंने क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया. करने वाला ऊपर था, करने वाले इतने और सारे लोग थे जी. जिन्होंने, like Shakespeare said ना, कोई some people are born great, some achieve greatness, and some have greatness thrust upon them. Yeah. And मेरा बस यही था कि सब ने मेरे को वाह वाह कर ली, पर मैंने वाह कोई काम नहीं किया. नहीं तेनू जी, आई डिसएग्री. आपका जो प्यार है वो दिखता है, आपके जो सम्मान है बाकियों के लिए वो भी दिखता है, और आई थिंक वो भी कारण है कि इतने सारे लोग आज भी आपसे इंडस्ट्री में इतना प्यार करते हैं. नहीं, मुझे बहुत प्यार मिला, एंड आई विश आई कैन गिव बैक एज मच लव. मैंने ये भी सुना है कि जब रवि जी बीमार हुए थे तब शाहरुख घर आए थे, तभी हाँ भी जी, उन्होंने हाँ हेल्प ऑफर की थी. या ही केम होम एक दिन रात को, एंड मैं इतनी घबरा गई बिकॉज यू नो, एंड मेरे नौकर जिन्होंने दरवाज़ा खोला, सो यू नो वी वर सिटिंग इन द ड्राइंग रूम ना, उन्होंने बोला दे वांटेड टू से कि आप मेन नो द ड्राइंग रूम डोर वाज ओपन ऑन द ग्राउंड फ्लोर, तो शाहरुख वहीं से अंदर आ गए. सो वो घबरा गए, नहीं सर आप वहाँ से आइए, आप यहाँ से आइए. एंड मैं घर पे अकेली थी, एंड मैंने सोचा ओ माय गॉड अभी मैं क्या करूँ. मैंने फिर फ़ोन किया, मैंने अभय को फ़ोन किया, कपिल को फ़ोन किया, तुम लोग जल्दी आ जाओ, शाहरुख आ गया, मैं क्या करूँगी. सो ही केम एंड ही हैड उसके साथ आई थिंक दोनों बच्चे छोटे थे, साथ में आए. तो हमारी ड्राइंग रूम में एक पियानो था जो हम लोगों ने ख़रीदा था गुमराह के टाइम पे. जी. तो ही ओपन द पियानो एंड वो उस पर कुछ पता नहीं ऐसे ही, आई डोंट थिंक ही नोज हाउ टू प्ले द पियानो ऑल्सो, कुछ टूटा कर रहे थे. जैसे शाहरुख. हाँ शाहरुख. एंड मैं नीचे आई तो मेरे हाथ पैर फूल गई ना. मैंने कहा शाहरुख आप कैसे आ गए. ही सेड ऐसे ही. मैंने सोचा क्यों आप घबरा गए. मैंने कहा नहीं, मेरे स्टाफ घबरा गया है. तो फिर ही सैट डाउन, फिर ऑफ कोर्स द चिल्ड्रन केम, बट ही वाज सो नाइस. ही सेड नहीं मुझे पता है what it is to have an ailing father. शाहरुख के फादर लास्ट में बहुत बीमार थे जी. उन्हें कैंसर था, एंड ही सेज मैं भूल नहीं सकता, मैं 14 साल का था, एंड उन्होंने कहा था कि ही सेड मैंने उनसे कहा कि मैं क्या करूं, बिकॉज माँ थी, नानी थी, बहन थी, कहती हैं सिर्फ औरतें हैं मेरी लाइफ में, तो मैं क्या करूं. तो उनके फादर ने कहा तुम वही करो जो तुम्हारा दिल चाहे, एंड जो अगर दिल नहीं चाहे तो कुछ मत करना, क्योंकि जो कुछ नहीं करते वो कमाल करते हैं. तो उनकी वो बात मेरे दिमाग में ऐसी बैठ गई. जब मैं पहले दिन ऑफिस गई आफ्टर रवि पास्ट अवे, तो मैंने सोचा मैं अंदर जाके क्या करूँगी. ना मेरे पास कैबिन है, ना मेरे पास डेजिग्नेशन है. हालांकि जब रवि होते थे मैं काफ़ी जाती थी ऑफिस, पर उस दिन पहली बार मुझे लगा मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अंदर जाऊँगी. एंड मैंने सोचा मैं क्या करूँगी. मैंने सोचा फिर जो शाहरुख ने कहा था जो कुछ नहीं करते वो कमाल करते हैं, तुम अंदर चली जाओ. सो दैट इज़ द स्टोरी. What a beautiful man and what a beautiful gesture. Beautiful. Really beautiful. I think I miss that today. शायद वो फ्रेटर्निटी मुझे पता नहीं है कि नहीं, पर मुझे शायद वो आज नहीं दिखती. जो ये कंसर्न था, आप कभी गई नहीं शाहरुख के पास कि मुझे हेल्प चाहिए, पर वो आए, उन्होंने खुद पता किया और वो आए. ये बहुत बड़ी चीज़ होती है. आई डोंट नो, शाहरुख और मेरा, नॉट इवन मेरे बच्चों का, आई ऑलवेज फील कि शाहरुख और मेरा एक रिश्ता है. पता नहीं क्यों. बर्थडे भी होएगा तो मैं उसको एक मैसेज दूंगी, वो फ़ोन मैसेज ज़रूर करेगा. एंड जब इत्तेफाक का प्रमोशन था तो कोई प्रमोशन ही नहीं हो रहा था. मुझे लग रहा है कि क्या कर रहे हैं, पिक्चर रिलीज़ हो रही है, पर मुझे ये नहीं पता था कि एक प्रमोशन बाय शाहरुख एंड करण ऑफ कोर्स विद हिम वाज इनफ टू पब्लिसाइज द फिल्म. जी. एंड वहाँ पर एंड मैं आज तक अपने बच्चों को उनके निक नेम से बुलाती हूँ. सो अभय का निक नेम है बू, एंड जूनू का है, कपिल नाम है बट वी कॉल हिम जूनू. तो शाहरुख ने मुझे स्टेज से बोला, रेनू जी आपने क्या सोचा ये बू कैसे पिक्चर बनाएगा, उसका नाम तो बताइए. सो ही वाज वेरी स्वीट, वेरी वेरी स्वीट. रवि यूज्ड टू से कोई एक्टर जो खाना नहीं खा सके ना वो एक्ट नहीं कर सकता. मीन्स इट फॉर हिम इट वाज सो इम्पोर्टेंट कि आप खाना खाएं. पर शाहरुख को मिले तो आप वो खाना नहीं खाता, बहुत अच्छी एक्टिंग करता है. क्यों ऐसा कह रहे हैं आप? बिकॉज शाहरुख ने हमारे साथ रवि जी जब थे कभी एक्ट, मतलब ही डिडंट वर्क विथ अस, बट ही डिड अ लॉट ऑफ 2 गेस्ट अपीयरेंसेस. एंड इतना प्यार था उसका जूनू के साथ कि अब जूनू कहे कि आप काम करना है तो ही मुझसे अच्छा मैं आ जाऊँगा. एंड आ जाते थे खाने. मैंने कहा हमारे यहाँ तो खाना बहुत इंपॉर्टेंट है. ही सेड नहीं कुछ भी आप दे दीजिए, काली कॉफ़ी एंड चिकन टिक्का. सो एंड कभी उसने एक
रुपया नहीं लिया for coming and working in those films. शाहरुख सर ने? Yes, never means never. He said मैं आपका गेस्ट हूँ, मैं आपके यहाँ के खाना खाऊंगा. मैंने कहा वो भी तुम नहीं खाते तो मैं क्या करूँ? भूतनाथ में उनका स्पेशल अपीयरेंस था. Yes, and also Bhutnath 1 and Bhutnath 2 also. जी, Yes, जी, he जी. did a special appearance. How did you guys think of Shahrukh sir as a special appearance for that film? जहाँ तक मुझे पता है पहले सलमान के पास वो ऑफर गए थे. नहीं, during Bhagwan. बागवान के टाइम पे we had gone. To watch the full video, click here. पूरा वीडियो देखने के लिए यहाँ क्लिक करें.